फ्रेंड्स, मैं विपश्यना गया हुआ था बोरीवली क्रीक के पास जो पगोड़ा टेम्पल है उसमें 10 दिन के लिए, और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जाने से पहले मेरे मन में भी डाउट था कि विपश्यना क्या है। बौद्धिज़्म का बहुत सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं बौद्ध में मुझे कन्वर्ट कर दें। मेरे फैमिली वाले भी बहुत चिंतित थे कि 10 दिन तक कैसे रहेंगे फैमिली को छोड़ के। लेकिन फिर जब मैं वहाँ पे गया तो जो मुझे अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ, जो अनुभव मिला, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे डाउट्स पहले भी थे मेरे मन में कि विपश्यना क्या है, क्यों करनी चाहिए, क्यों लोग जाते हैं, 10 दिन के लिए डिस्कनेक्ट होना क्यों ज़रूरी है, और अपनी लाइफ में ये कैसे यूज़फुल है, उनके प्रिंसिपल को फॉलो करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पहले डाउट्स क्या क्या आते हैं। तो जैसे ही आप विपश्यना का नाम लोगे 10 दिन के लिए, तो लोग बोलेंगे कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, 10 दिन का टाइम आपने कैसे निकाल लिया। तो देखिए, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है, जैसे किसी की शादी ब्याह, कोई बीमार हो गया, आप टाइम निकालते हो, वैसे ही अपने आप के लिए आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। और ट्रस्ट मी, ये जो टाइम आप निकालोगे, आप कभी ज़िंदगी में रिग्रेट नहीं करोगे, बल्कि आप ये खुश होगे कि मैंने अपने जीवन के लिए, अपने आप के लिए ये जो टाइम निकाला, दैट इज़ द बेस्ट ऑफ माय लाइफ, दैट इज़ फॉर श्योर। दूसरी चीज़ होती है कि परिवार वाले भी आपको रोकेंगे, फ्रेंड्स भी कुछ रोकेंगे, कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग भी आपको रोकेंगे कि हाँ, क्या कर रहा है, क्यों जा रहा है, नहीं जाना चाहिए। बट आप किसी की ना सुने, आप बस अपने दिल की सुने, एक दृढ़ निश्चय बना लें कि मुझे जाना है तो जाना ही है। और फिर वहाँ पे आप जाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, उसकी ट्रू फॉर्म को एक्सपीरियंस करेंगे, तो जो आपको चीज़ मिलेगी वो आप एक्चुअली खो रहे हैं अगर नहीं जा रहे हैं तो पहली चीज़ तो वहाँ पे कोई ऐसी कन्वर्जन की बात नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो तो आपको बौद्ध में कन्वर्ट कर देंगे, आपको भिक्षु बना देंगे, या आपको ऐसी ज़िंदगी जीने पे मजबूर कर देंगे कि नहीं भैया आप हमारे यहाँ समुदाय में शामिल हो। ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि विपश्यना क्या है। एक्चुअली मैं बहुत सारा नेट पे मैं भी सर्च कर रहा था कि विपश्यना क्या है, लेकिन वैसा कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। लेकिन जब जाके वहाँ पे एक्सपीरियंस किया तब पता चला कि विपश्यना क्या है। तो विपश्यना एक्चुअली में है जीवन जीने की कला है। इट्स एन आर्ट ऑफ लिविंग। अपने मन को शांत करने की कला है, अपने मन के सारे विकारों को जड़ से उखाड़ फेंकने की कला है। और यह वह मार्ग है जिस मार्ग पर गौतम बुद्ध चल के उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया था। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो बीज है निर्वाण का, ये 10 दिन का शिविर जो होता है, ये निर्वाण का वो बीज है जो आप अपने अंदर बोकर मुक्ति तक पहुँच सकते हैं, मुक्ति के मार्ग तक पहुँच सकते हैं। लेकिन हमको क्यों करना चाहिए? मन को काबू में करके, मन को काबू करने से आपको क्या होगा? आपको भी पता है कि आपका मन चंचल है, एक मरकट की तरह इधर से उधर नाचता रहता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें कि हमारा मन जो है, आज के डेट में हमारा मन मदारी है और हम बंदर हैं। हमारा मन जहाँ चाहे हमको नचा रहा है। लेकिन विपश्यना करने के बाद आपके अंदर 1% या एक क्षण या दिन में कुछ समय ऐसा भी आप महसूस करेंगे जब आप ये देखेंगे कि उस जो मन जो मदारी था वो एक्चुअली अब बंदर बन गया है और आपकी लगाम आपके हाथ में आ गई। तो ये डिफरेंस आप खुद फील करेंगे। इसलिए विपश्यना करनी चाहिए। और विपश्यना के बारे में मतलब जितना मैं जो आपको कह रहा हूँ, ये शायद 1% भी नहीं है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और विपश्यना से जो लाभ आपको मिलेगा निजी जीवन में, जब आप अपने मन को एकाग्रचित कर लेंगे, तो आपको जो अनुभव मिलेगा, जो एक्चुअल में आप देखेंगे कि आपकी जो कार्य करने की क्षमता है, जो काम आप 6 घंटे में करते हैं, वो काम आप 4 घंटे में ही ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि एकाग्रता ही सब कुछ है। देखिए, जानते हैं हम सब कुछ हैं, लेकिन बस कैसे करना है ये नहीं जानते। हमको सबको पता है कि जब बच्चा पेट में रहता है तो वो सिर्फ कहता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, सिर्फ मुक्ति चाहिए। लेकिन ये जानते हम सब हैं, लेकिन वो मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति 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 अगर मैं रटते रहूँ तो नहीं मिल सकती ना। उसका एक मार्ग होता है। तो ये मुक्ति का मार्ग है। इससे आप मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। मुक्ति अगर एक गोल पोस्ट है तो समझ लीजिए ये उसका पहला कदम है, तो आप यहाँ से पहुंच सकते हैं।
और विपश्यना होती है सत्य को यथाभूत रूप में जानना। और सत्य को यथाभूत रूप में जानने से क्या होगा? जैसे 5 अंधे व्यक्ति हैं और उनको हाथी दे दिया, हाथी उनके सामने खड़ा कर दिया। किसी के हाथ में सूंड आया, किसी के हाथ में दांत आया, किसी के हाथ में पूँछ आई, किसी के हाथ में उसका पैर आया। जिसके हाथ में जिसने उसको छुआ, जिसने पैर को छुआ, वो कहता है हाथी एक पेड़ के जैसा है, और जिसने उसकी पूँछ को छुआ वो कह रहा है कि हाथी तो झाड़ू जैसा होता है। जो उसकी दांत को छू रहा है वो बोल रहा है कि हाथी तो खूंटी जैसा है। ऐसा सबने अपना अपना विचार दिया। तो जब तक आप हाथी को कंप्लीट नहीं देखोगे तब तक आप उसकी सच्ची मूर्त नहीं बना सकते। मतलब सत्य, और सत्य के ज्ञान से क्या होता है? आपको डिसीजन पावर मिलती है। तो लाइफ में अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका डिसीजन पावर कमज़ोर है, जल्दी आप डिसीजन नहीं ले पाते, तब तो आपको तुरंत ही रजिस्टर कर लेना चाहिए और जाना चाहिए। और शेड्यूल के बारे में अगर कुछ मैं बात करूं तो मॉर्निंग्स 4:30 से शेड्यूल उनका चालू होता है और रात के 9 बजे तक होता है। इसमें 4:30 to 6:30 आपका मेडिटेशन होता है। 4 बजे बेल बज जाती है, आधे घंटे में तैयार होना होता है। देन 6:30 to 8 आपका नाश्ते का टाइम होता है, उसमें आप नाश्ता करिए और आधा घंटा आराम कर सकते हैं। फिर 8 से लेके 9 बजे तक ग्रुप सीटिंग होती है। 9 से 11 तक फिर से मेडिटेशन होता है। विदिन हर 1 घंटे पे 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। 11 से 1 के बीच में लंच होता है, जिसमें आप लंच करिए, आराम करिए। फिर 1 से लेके 5 बजे तक के बीच में हर 1 घंटे पे 5-5 मिनट का ब्रेक मिलता है और उसमें मेडिटेशन करते हैं। 5 से 6 तक के शाम का नाश्ता रहता है, जिसमें आप नाश्ता करिए, आराम करिए, थोड़ा घूमिए। और 6 के बाद 6 से लेके 7 तक ग्रुप सीटिंग होती है और 7 से 8:30 के बीच में उनका एक प्रवचन होता है, जहाँ पे गुरुजी ये बताते हैं कि आज के डेट में आपको क्या सही करना चाहिए, क्या गलत करना चाहिए, या आप क्या गलत कर सकते हैं। उन सारे विषयों पे बातचीत करते हैं। और फिर 8:30 से 9 बजे तक ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है, और 9 बजे आप अपने रूम में चले जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको एक सिंगल रूम दिया जाता है और आपको आर्य मौन रहना पड़ता है। आर्य मौन का मतलब होता है कि आप मौन तो रहेंगे, किसी से बोल तो सकते नहीं, और आर्य मौन का मतलब हो जाता है कि आप इस आर्य में भी किसी से बात नहीं कर सकते। तो लोग ऐसे मुंडी झुका के चलते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये है कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हो, आप किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते, आपका सारा ध्यान अपने ऊपर खुद ही रहता है। और दूसरी चीज़, आपको एक सिंगल रूम दिया जाता है ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, और वहाँ पे भी आपको मेडिटेशन के लिए एक व्यवस्था की जाती है जहाँ पे आप बैठ के ध्यान कर सकते हो, अगर आप और भी ध्यान करना चाहो तो। और खाना बहुत ही उत्तम क्वालिटी का रहता है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। शुरू के 2-3 दिन में ऐसा फील होगा कि जैसे जेल जैसा है, कि आप उसको सुबह उठा दिया जा रहा है, आपको मेडिटेशन करवाया जा रहा है, और आपको फिर से मतलब टाइम का शेड्यूल, जैसे मिलिट्री का शेड्यूल होता है। तो मिलिट्री में आप जाते हो तो क्या करते हो? अपनी बॉडी पे ध्यान देते हो, बॉडी ऐसी उत्तम क्वालिटी की बना लेते हो कि किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सकें। उसी तरह यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? अपने मन को ऐसा मोल्ड कर दे रहे हो कि आप किसी भी सुख आए या दुख आए, सब में एक भाव से रह सको, उसको सह सको, और उसमें अच्छे से रिस्पॉन्स कर सको। बस यही एक्सरसाइज आपको करनी है। तो उसमें एक्चुअली में करवाते क्या हैं? वहाँ पे पहले 3-3.5 दिन तो सिर्फ अपने सांस को देखना है, नॉर्मल सांस को, जैसे आपकी सांस आ रही है जा रही है, ना ही कोई अल्ट्रेशन, ना ही कोई फिल्ट्रेशन, सिर्फ सांस पे ध्यान देना है। सांस पे क्यों ध्यान देना है ये भी मैं आगे बताऊँगा। तो 3.5 दिन तक सांस पे ध्यान हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि जो बच्चे के 6.5 दिन होते हैं, वो कहते हैं कि अपने संवेदनाओं पे ध्यान दें। संवेदनाएँ क्या होती हैं? संवेदनाएँ जैसे ठंडी लगना, गर्मी लगना, फड़कना, आँख का फड़कना, धड़कना, खुजली होना, ये सब संवेदनाएँ होती हैं। सेंसेशंस कहते हैं ना, जैसे कोई जल जाता है तो बर्निंग सेंसेशंस होती है। तो इन सेंसेशन को आप इन सेंसेशन पे ध्यान देना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम हेड टू टो, फ्रॉम टो टू हेड। तो ऐसे एक बार जाना है ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर जाना है, और आपको सारी संवेदनाएँ को ध्यान रखना है। और ये करते 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 आपको एक ऐसी अवस्था आएगी जहाँ पे आपको पूरी बॉडी डिज़ोल्व अवस्था में मिल जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ संवेदनाएँ ही पता चल जाएगी। लेकिन संवेदनाओं पे क्यों ध्यान देना है? आपका क्वेश्चन हो सकता है कि संवेदनाओं को जानने से हम करेंगे क्या? सही बात है, क्वेश्चन भी है कि क्या होना चाहिए। तो उसके पहले ये समझते हैं कि हमारा शरीर किसी भी चीज़ के प्रति प्रतिक्रिया कैसे करता है, रिस्पॉन्स कैसे करता है। तो जैसे कोई भी अंग है हमारा, जैसे मान ले कान है, तो आपको किसी ने गाली दे दी, तो क्या होगा? वो गाली आपके कान ने सुनी,
उसके पीछे का जो आपका जो सेंसरी ऑर्गन जो ब्रेन है उसने प्रोसेस किया कि भाई इसने मुझे गाली दी, ये बैड वर्ड्स है, तो उसको बोलते हैं विज्ञान। तो कान एंड देन विज्ञान ने बताया कि हाँ इसने मुझे गाली दी। उसके बाद आता है संवेदना। तो शरीर उसको किसी न किसी तरीके से पहले प्रोसेस करता है। तो वो क्या करता है, जैसे आपको क्रोध आएगा, जैसे किसी ने गाली दी आपको क्रोध आता है, तो उसमें सबसे पहले होता है कि आपकी सांस तेज़ हो जाएगी या आपकी धड़कन तेज़ हो जाएगी, किसी की आँख लाल हो जाएगी, किसी की कोई मुट्ठी बांध लेता है, किसी के पैर जो है ज़मीन पे फर्म तरीके से रख लेता है। तो ये सब तरीके की संवेदनाएँ करता है। तो इसके बाद की अंतिम स्टेज आती है कि वो प्रतिक्रिया करता है। तो आपको क्या करना है, इसको संवेदनाओं के स्तर पे ही रोक लेना है, बॉडी के स्तर पे ही रोक लेना है, ताकि आगे प्रोसेस ना हो सके। इसीलिए संवेदनाओं पे ध्यान देना है। तो देखेंगे कि आप जब संवेदनाओं पे ध्यान देते आप इसमें इतने पुष्ट हो जाएंगे कि जब आपको क्रोध आने वाला रहेगा तभी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये देखो मेरे को क्रोध आने वाला है, मुझे प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। और जितने भी संत हुए हैं सब ने कुछ न कुछ इसी प्रकार के विधियों को अपने जीवन में फॉलो करके अपने क्रोध, अपने ईर्ष्या, घृणा, ये सारे विकार हैं। इन विकारों से जब आप मुक्ति पा लोगे तब आप सोचो कैसा जीवन जियोगे, आपका जीवन कितना हैप्पी रहेगा, कितना खुशमय रहेगा। तो बस इसी के साथ मैं एक्चुअली मैं अंत करना चाहता हूँ कि नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कि आप लोग एक बार एटलीस्ट ज़रूर जाएं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा नहीं है कि आपको इसका कुछ पैसा देना है। हाँ, लोग डोनेशंस बहुत देते हैं, बिकॉज आपको जो वैल्यू मिलेगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको धर्म का असली मतलब समझ में आएगा। धर्म का असली मतलब क्या होता है। जैसे आग का धर्म क्या है, जलना। अगर आग जलना छोड़ दे, जलाना छोड़ दे तो आग नहीं रह जाएगी। उसी तरह हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म है अपने विकारों को दूर करके एक अच्छी सुखमय शांतिमय जीवन जीना और अपने मुक्ति के लिए कार्य करना। तो जो ये 10 दिन आप अपने आप को दोगे, ये आपको एक ऐसे लेवल पे लेके जाएगा कि जो आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि अगर आप जा सके इस साल और नहीं तो अर्ली नेक्स्ट ईयर प्लान कर सकें तो ज़रूर जाएं और आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू सो मच।